जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ताप प्रवणता किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं ताप प्रवणता आखिर है क्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई चालक तार है जिसकी टोटल लंबाई जो है वो x है और इसको Q ऊष्मा दी जा रही है, यहाँ से भी Q ऊष्मा बाहर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक स्थान है A और यहाँ पर एक स्थान है B। ठीक है, इन दोनों का जो ताप है वो दोनों मतलब यहाँ के दरअसल पृष्ठ का जो ताप है प्रत्येक जगह पे क्या है, समान है। ये ध्यान देते हुए आपको काम करना है। तो यहाँ पे इसका नाम ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया। तो आप ताप प्रवणता की परिभाषा में आप ऐसे बोलेंगे कि किसी चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के ताप का अंतर और उनके बीच की दूरी का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता। जैसे मान लीजिए इनके बीच, जैसे मान लेता हूँ यहाँ का ताप θ1 है, यहाँ का ताप θ2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के ताप का अंतर यानी θ1 माइनस θ2, इनके बीच ताप का अंतर और साथ ही साथ इनके बीच की जो दूरी यानी डेल्टा x जो है, इनके बीच की दूरी का जो अंतर होता है उसका अनुपात ताप प्रवणता कहलाता है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ताप प्रवणता के बराबर लिख सकते हैं। तो ताप प्रवणता बराबर क्या होता है, θ1 माइनस θ2 अपॉन डेल्टा x। देखिए θ1 माइनस θ2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ताप प्रवणता। और आपको बता दें कि जो ताप प्रवणता है, हालांकि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया पहले से भी कि ताप प्रवणता बराबर होता है ताप में परिवर्तन बटे दूरी। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे मैंने पहले से भी लिख रखा है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। और आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ताप प्रवणता के फार्मूले में निगेटिव चिन्ह आगे लगा होता है। निगेटिव चिन्ह दरअसल यह बताता है कि ताप प्रवणता में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यक्स का मान बढ़ने पर क्षण का जो ताप है वो थीटा का मान क्या होता है, घटता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्षण की लंबाई आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ताप जो होगा वो उतना कम होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह शो कर रहा है। अगला इसमें हम बात कर सकते हैं जो ताप प्रवणता का SI मात्रक होता है, ये होता है केल्विन बटे मीटर या डिग्री सेल्सियस बटे मीटर होता है। और यह एक सदिश राशि होती है। अगर बात करें इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा होती है L-1 L-1 थीटा, इस तरीके से। अब आइए हम लोग ताप प्रवणता पर एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि स्थायी अवस्था में 0.25 मीटर क्षण के मुक्त सिरों का ताप क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। इस क्षण में ताप प्रवणता की गणना कीजिए। तो दरअसल यहाँ पे डेल्टा x का मान दिया हुआ 0.25 मीटर और यहाँ पे डेल्टा थीटा यानी इनका ताप में अंतर दिया है, ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली डेल्टा थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बताना है, ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता जो होता है इसको माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे माइनस में 30 डिग्री बटे डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.25। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 3000 बटे 25। तो इसको 25 से काटेंगे तो ये 25 से करना 25, ये 5 गया इसके पास, 25 छक्के 150 और एक 0 उतार देंगे तो यानी 160 बार जाएगा। तो 1 मिनट, सही काटा कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 25 से करना 25, तो यहाँ 5 बचा, इसके पास आया। अच्छा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ताप प्रवणता का जो मान आएगा 120 हो गया यहाँ पे। तो ताप प्रवणता जो होगा ये हो जाएगा माइनस का 120। अच्छा, मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे मीटर। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, ताप प्रवणता में आप सीधा यही बोलेंगे कि किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच के ताप का अंतर और उनके बीच की दूरी का जो अनुपात होता है उसी को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है। इसके मात्रक की बात करें केल्विन बटे मीटर या डिग्री सेल्सियस बटे मीटर होता है। और बीमा की बात करें और ये ताप प्रवणता जो होता है एक सदिश राशि होती है। और यहाँ पे हमने एक सवाल को भी डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।